और इजराइल और अमेरिका के संयुक्त एक्शन में ईरान के परमाणु प्लांट और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करने की रणनीति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का साफ कहना है कि ईरान आज जितना भी कमजोर पहले नजर नहीं आया है, इस बार अरब देश भी इस बार जंग में पहले से ज्यादा और मुकाबले में बुरी तरह से पिस सकते हैं। इस बात की आशंका लगाई जा रही है। डिटेल्स के लिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने क्षेत्र के उन संतुलित और मध्य मार्गी ताकतों के साथ सहयोग बढ़ाएंगे जिन्होंने इजराइल के साथ चलने के फायदे समझ लिए हैं। नेतन्याहू का मतलब साफ है कि वो ईरान के खिलाफ पर्दे के पीछे एक महागठबंधन बना चुके हैं, जबकि इजराइल के पास इस पूरे मामले में क्षेत्रीय सहयोगी होंगे। वो अपनी सैन्य कार्रवाई को और भी ज्यादा आक्रामक बना सकता है। ये पूरे पश्चिम एशिया के लिए एक विस्फोटक स्थिति बनने जैसा माहौल बन रहा है। ईरान से जंग के बीच यूएई दौरे की खबरें। यूएई जैसे देशों को अपनी आधुनिक मिसाइल डिफेंस तकनीक जैसे आयरन डोम और आयरन बीम लेजर सिस्टम देना, सऊदी का ईरान पर हमले की खबर आना, ये सब संकेत है कि एक बड़ा खेल पर्दे के पीछे खेला जा चुका है और इस बार जो कुछ होगा वो पहले से और घातक और विध्वंसक होगा। और इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि विनाश के इस युद्ध में इस बार खाड़ी देश भी सीधे शामिल हों। जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हॉरेट्स अखबार की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल में भले ही कोई हाई अलर्ट ना दिखे, लेकिन अगले कुछ दिनों में सीधा मिलिट्री क्लैश शुरू हो सकता है। ट्रंप की टीम ने यह साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अड़ंगा डाला तो अमेरिकी नौसेना उस नाकेबंदी को बलपूर्वक तोड़ भी सकती है। वॉशिंगटन में चिंता इस बात की है कि अगर ईरान के तेल के कुओं में आग लगी तो फिर पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान को छू लेंगी। 39 ट्रिलियन के कर्ज में दबा अमेरिका क्या एक और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। पहला चरण 24 से 48 घंटे का हो सकता है, जिसमें संभव है कि ईरान के मौजूदा नेतृत्व को एक बार फिर टारगेट किया जाए। कमांड सेंटर्स को तबाह किया जाएगा, सरकारी मिनिस्ट्रीज पर बमबारी की जाएगी। दूसरा चरण 2 दिन से लेकर 7 दिन तक चल सकता है, जिसमें ईरान की मिसाइल साइट्स को फिर से निशाना बनाया जाएगा। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को बंकर बस्टर बम से तोड़ा जाएगा। न्यूक्लियर साइट्स जैसे नतान्स और फोर्दो को निशाना बनाया जाएगा। मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को बर्बाद किया जाएगा। तीसरा चरण 7 से 14 दिन का हो सकता है, जिसमें ईरान के नेवल बेसिस को तबाह किया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण लेने की कोशिश होगी। ईरान की नेवल और एयर पावर को खत्म करने का मकसद होगा। चौथा चरण 14 से 30 दिन का हो सकता है, जिसमें ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट बनाया जा सकता है। पावर प्लांट्स को तबाह करने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा खर्ग द्वीप पर कब्जा कर ईरान की आर्थिक रीढ़ को पूरी तरह तोड़ने की योजना होगी। लेकिन ईरान भी इस मामले में कमजोर नहीं है। सीज फायर के बीच ईरान ने खुद को दोबारा से तैयार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की 30 मिसाइल साइट्स ऐसी हैं जो दोबारा से ऑपरेशनल हो गई हैं। 70% मिसाइल जो है उसके स्टॉक पॉइल उसका अब तक बचा हुआ है। 90% ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज अभी भी उसकी सक्रिय हैं। नई कमांड स्ट्रक्चर भी बना दी गई है। प्रॉक्सी फोर्सेस अब और भी ज्यादा पहले से खतरनाक होती नजर आ रही है।